हमारा निजू का नाम है चुनरा निजू और मेरा नाम है नरसिंह महापात्र। ये जो ध्वजा परिवर्तन होता है ये हर रोज होता है और इसका कुछ विधि है क्या? हाँ, यहाँ पर रोज़ प्रभु जी का, जगन्नाथ जी का रोज़ परिवर्तन होता है ध्वजा। ऐसा माना जाता है कि रोज जब रोज़ झंडा नहीं चेंज होगा तो प्रभु जी का जो 56 भोग जो लगता है वो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार जो ध्वजा बंद हो जाएगा तो प्रभु जी का एक एक दिन ध्वजा जब बंद हो जाएगा तो प्रभु जी का एक दिन भोग भी बंद हो जाएगा, और एक दिन जो भोग बंद हो जाएगा तो 12 साल के लिए भोग बंद हो जाता है। इसीलिए प्रभु जी का रोज़ ध्वजा परिवर्तन होता है शाम को 5 बजे या दिन में एक टाइम, अभी गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से। अच्छा, ये जो ध्वजा परिवर्तन करते हैं आप लोग, ये क्या पारिवारिक सेवा है और जो भी कोई कर सकते हैं सेवा को? नहीं नहीं, यहाँ पर जगन्नाथ जी का अनेक प्रकार की सेवा होता है, और उससे एक महत्वपूर्ण सेवा जगन्नाथ जी का रोज़ जो परिवर्तन होता है ध्वजा परिवर्तन, और वो एक विधि विधाक जैसे रिचुअल्स चल रहा है अभी। कई युग हो गए तो हमारे परिवार लोग करते हैं, और यहाँ पर जितना भी सेवायत लोग हैं उनका ही फैमिली करते हैं, बाहर का कोई नहीं करता। अच्छा, आप कब से काम सेवा करते हैं? मैं तो बचपन से, जरा हमारा बच्चे के लोग को जैसे 8 साल या 10 साल हो जाएगा, उनको उनको प्रैक्टिस करने के लिए मंदिर के ऊपर में छोड़ा जाता है, क्योंकि बचपन से ही वो पारिवारिक का सेवा करने के लिए उनको मौका दिया जाता है, क्योंकि बड़े जब हो जाएंगे तो भय लगेगा, ऐसे कि नहीं जाएंगे। इसीलिए हमको हमारे को हम छोटा 8 या 10 साल के अंदर में हमारे पिताजी हमको प्रतिष्ठित मतलब ट्रेनिंग देते हैं जगन्नाथ जी का ऊपर मंदिर चढ़ाने, ध्वजा परिवर्तन करने के लिए। इतना बड़ा मंदिर है, आप हर रोज जाके ध्वजा परिवर्तन करते हैं, कभी आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर तो जगन्नाथ जी का डर तो नहीं लगा, क्योंकि बचपन से जब छोटा था तब वो भय लगता था, तब भी पापा जी मुझको बोले तो सब प्रभु जी को छोड़ दो और काम करो, सेवा करो, प्रभु जी आपके साथ रहेंगे, और प्रभु जी भी आप मेरे साथ में भी बहुत ज़्यादा मतलब अनुभूति है प्रभु जी का। अनेक बार भी ऊपर भी इतना बड़ा बड़ा घटना भी हो चुका है मेरे साथ। सब घटना में प्रभु जी मेरे साथ खड़े हैं, और मैं प्रभु जी का सेवा करके ही आया हूँ। कभी ऐसा भी कुछ घटना होगा तो थोड़ा अगर बताना चाहेंगे तो बताइए। ऐसे घटना एक है, तो बॉयज़ मेरा मुझको सब 15 साल या 14 या 15 साल जैसे में उसको हुआ था, उस टाइम बता रहा हूँ मैं। एक बार क्या कि ऊपर में प्रभु जी का हनुमान जी है, जैसे प्रभु जी का चारों गेट में चारों हनुमान जी विराजमान होते हैं प्रभु जी को रक्षा करने के लिए, उनका कोई विपत्ति ना आए, इसीलिए प्रभु जी का रक्षक हनुमान जी है, और ऊपर भी हनुमान जी है मंदिर के ऊपर में। उनको प्रत्येक संक्रांति के दिन में उनको पूजा जाता है और स्नान किया जाता है, और सुंदर लगी उनका मुंह में किया जाता है। और उसके बाद में चक्र जी, नीलचक्र जो ऊपर ध्वजा लहराते हैं, तो उनको स्नान किया जाता है। तो एक बार क्या कि एक बार इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था हनुमान जी के पास, वो उसके पहले मेरे को बड़ा पापा ने बोला, अरे मधुमक्खी छत्ता है उसको काट देगा, कि जो उनको भगा लो। मैं बोला नहीं, छोड़ दीजिए, वो उनके रास्ते में है, मैं अपने रास्ते में हूँ। तो संक्रांति के दिन गया था सिंदूर लाई करने के लिए। तो संक्रांति प्रभु जी का काम निपटा कर, और इतना बड़ा 20 लीटर या 19-20 लीटर का जल जाता है, इतना बड़ा सा तांबा पीतल का एक गड़ा लेके तो स्नान रहता है प्रभु जी। वो प्रभु हनुमान जी का काम खत्म करके उस गड़ा के को चक्कर के ऊपर गया था, तब एक मधुमक्खी ने मुझको ये राइट हैंड को ऐसे काटा। तो मैं बोला उसको मारूं ना छोड़ूं, संक्रांति है क्यों मारूं, ऐसे छोड़ दिया। जैसे छोड़ दिया तो वो उनको झुंड लेके आया, मिनिमम 10,000 या 20,000 मधुमक्खी में एट ए टाइम मंदिर के ऊपर में चक्कर के पास में मुझको काटने लगे। तो मुझको ऐसे फील हुआ कि मैं अभी यहाँ पर मर जाऊँगा। तो सारा बदन में मधुमक्खी था, मुझको रक्षा करने के लिए कोई भी ऊपर में कोई लोग नहीं थे। तो मेरा हमारी इष्ट देवी है विमला माँ, बलदेव जी का पत्नी है, और श्रीक्षेत्र का मालकिन है वो ही, और आदि से मैंने शक्तिपीठ है। तो उनको मैं जब भी जाता हूँ उनको स्मरण करके जाता हूँ, उनको सबसे चक्कर ऊपर में चले गया। मैं बोला माँ तू मुझको रक्षा करेगा
तो कर, नहीं तो मैं यहाँ पर कूद जाऊँ। तो अब मुझको ऐसे अंदर से फील आया कि नहीं, तू जिस रास्ते में आए हो उस रास्ते में जा। तो मैं इस रास्ते में लौट के आया, जो उनके रास्ते में जो लौट के आया, तो वो जो बच्चा कुचल मधुमक्खी था वो अटेंडेंट मुझको अटैक किया। मतलब मेरा सारा शरीर में मधुमक्खी मक्खी था, मेरा आँख में, मेरा मुंह में, मेरा कान में। मैं आँख बंद कर दिया और आँख नहीं खुल पाया। तो मुझको लगा कि जो मंदिर के आप ऊपर जाओगे तो बैक साइड में जाते फ्रेश आगे की तरफ से पीछे की तरफ बैक साइड में आप प्रभु जी का सेवा करने के लिए चढ़ते हैं। ऐसे करके मैं आया तो मुझको लगा कि मुझे बैक साइड में कोई उसको पकड़ के को मुझको आस्ते आस्ते डाउन कर रहा है। हालांकि मेरा आँख बंद है, तो आँख चाहते तो नहीं खुल पाए, क्योंकि मेरे कान में, मुंह में, सब जगह मधुमक्खी था। तो मुझको लगा कि मुझको ही बैक साइड में कुछ को कोई धर के, ये तो आध्यात्मिक की बात है कि किसी को सच्ची लगे किसी को झूठ लगे, तो ये सच्ची बात है, मेरे साथ यही घटना घटी है। तो मुझको लगा कि डाउन करके कोई आके मुझको जो सूर्य मंदिर के सामने एक प्रदीप जलते हैं, वहीं पर आके मुझको मैं सेंसलेस हो गया। उसके बाद में मेरा जब आँख खुला तो मैं कटक जैसी मेडिकल में, बड़ा मेडिकल, उड़ीसा का सबसे बड़ा मेडिकल है, तो वही मैं कटक बड़ा मेडिकल में मैं आँख खोला। तो मेरा 2 दिन या शायद 1 दिन के प्लस में मेरा सेंस आया, हल्का सेंस आया। तो पूरी मेडिकल बोल दिए कि उस बाद में मुझको पता चला कि पूरी मेडिकल बोल दिए ये लड़का बचेगा नहीं, उसको ले जाइए बड़ा मेडिकल। तो बड़ा मेडिकल में, इतना बड़ा मेडिकल, कोई देखने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर तब अरविंद पाड़ी चीफ थे, IAS थे यहाँ का मुख्य प्रशासक, वो उनको फ़ोन किए, बोले जी उनका अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो जगन्नाथ जी के सेवक है। मुझको बहुत डॉक्टर ने स्पेशली ट्रीटमेंट किए। ICU में शायद मैं 9 दिन या 10 दिन रुका। उसके बाद में अच्छा हुआ। उसके बाद में आके जगन्नाथ जी का सेवा किया। उससे बड़ी घटना तो मेरे जीवन में अभी तक नहीं आई। मैं यमराज को सामने दे के आया था, तो उससे बड़ी वो घटना और उससे प्रभु का है या नहीं, उससे बड़ी परिचय शायद मेरे लिए और कुछ नहीं। प्रभु जी बराबर है और प्रभु जी का काम भी बराबर वही करते हैं। जय जगन्नाथ। डॉक्टर शरद कुमार मोहंती, चुनरा सर्वाइटर, जगन्नाथ मंदिर पुरी। ये जगन्नाथ जी का जो सेवा है, झंडा चढ़ाने वाला सेवा, ये रेकॉर्ड ऑफ राइट का 64 नंबर सीरियल में है मंदिर का। और ये जो 36 निजोग होता है मंदिर के, जो 36 टाइप्स, 36 प्रकार का सर्वाइटर होते हैं, उनमें से एक सेवायत निजोग है। और हमारा जो सेवा है उसमें अब 36 मेंबर है, लगभग 36 मेंबर अभी तक है जो झंडा चढ़ाते हैं। लेकिन हर रोज़ चढ़ाने वाले अभी जो है ना, वो 7 या 8 आदमी चढ़ाते हैं अभी, बाकी सब बाहर कुछ काम में लिप्त रहते हैं। और हमारा जो सेवा होता है ये हमारा परंपरा है, वंशानुक्रमिक परंपरा। इसी परंपरा में जब पुरुष लोग होते हैं जो, वो जब अकेला झंडा मंदिर के ऊपर लेकर जाते हैं, तब उनका एक रोज होता है, सेवा का रोज होता है, और वो सेवायत मंदिर का बन जाते हैं। उनको बोलते हैं चुनरा सेवायत। और ये सेवायत जो होते हैं उनका और भी सेवा होता है मंदिर के ऊपर झंडा चढ़ाने के अलावा। ये गरुड़ भगवान को नहाते हैं और एकादशी का दिन दीपक जलाते हैं मंदिर के ऊपर। फिर देव दीपावली को दीपक भी जलाते हैं। ये सब सेवा करते हैं। और हम जब सेवा किए हैं तब हमारा उम्र था 9 साल। 9 साल से हम आज तक सेवा करते हैं। आज हमारा उम्र हो गया 50 साल। ये जगन्नाथ जी का जो सेवा है अत्यंत रोमांचकर सेवा होता है, जिसको देखने के लिए सारा हिंदुस्तान से लोग आते हैं और सब इकट्ठा होते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर हजारों आदमी बैठते हैं शाम को 5 बजे ये झंडा चढ़ाना देखने के लिए। ये देखने के लिए लोग इतना इकट्ठा हो जाते हैं कि अभी मानने लगे हैं कि भगवान का जो झंडा जो आदमी चढ़ते हैं उल्टा दिशा में चढ़ते हैं, ऐसा भी लोगों को मन में ज्ञान है। ये सब देखने के लिए लोग आ जाते हैं। अभी विंटर के समय में 4:30 बजे
शाम को 4:30 बजे चढ़ाया जाता है और बाकी समय में 5:30 बजे झंडा चढ़ाया जाता है मंदिर के ऊपर। तो ऐसा ही चलता है भगवान का झंडा चढ़ाने का टाइम। अच्छा, ये जो सेवा करते हैं आप कितने दिनों से कर रहे हैं, और पहले जब आप गए थे मंदिर के ऊपर थोड़ा सा डर लगा होगा, भगवान का आशीर्वाद से कैसे करते हैं इसे? ये जो सेवा होता है मैं पहले बता चुका हूँ कि अत्यंत रोमांचकर होता है। यह पहले हम गए थे हमारा पिताजी के साथ। जब भी कोई झंडा चढ़ाने के लिए मंदिर के शिखर पर जाता है तो उसके साथ वो उसका बड़ा भाई या बुजुर्ग लोग, पिताजी वगैरह उनको साथ में लेकर जाते हैं और वो सिखाते हैं। 2-3 दिन तक सिखाना चाहिए, किसी को 10-15 रोज लग जाता है सीखने के लिए। जब वो अकेला चढ़ जाता है तो वो एक सेवायत बनता है और वो अपना भाई बिरादरी के लिए एक उत्सव माना जाता है। और वो बिमला मंदिर में वो भगवान का महाप्रसाद खिलाते हैं सब बंधु वर्गों लोगों को, फिर उसको एक पाला होता है। हम जब गए थे हमारा पिताजी के साथ पहले गए थे और ये पहला दिन जाने से थोड़ा थोड़ा भी भय लगता था, कितना इतना ऊपर उतना हाइट में हम जाते हैं। लेकिन पहला दिन में सबसे ऊपर जो नील चक्र होता है अष्टधातु में बनाया गया है, वो नील चक्र तक पहुंचने के लिए 180 फीट का सफ़र होता है। तो पहला दिन में हम जाकर चक्र नारायण मानते हैं जिसको, नील चक्र को छू लिया था। और ये सेवा ऐसा ही चलता रहता है। और मंदिर जितना भी लोग आते हैं सब झंडा चढ़ाना चाहते हैं। ये ऐसा भी कबीरदास ने बोला है, नील चक्र पर ध्वजा विराजे मस्तक जैसे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे कहे दास कबीरा, ठाकुर भले विराजो जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। इसका मतलब ये भगवान का मंदिर ऐसा है जहाँ पर देवदासी नृत्य करता है और महाप्रभु का मंदिर के ऊपर झंडा लहराता है। जैसे कि भगवान का मस्तक में 1 करोड़ रुपया का हीरा चढ़ाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, 100 रुपया का झंडा चढ़ाने से बस उतना ही पुण्य मिलता है, ऐसा विश्वास है। तो सारा हिंदुस्तान से भक्त लोग आते हैं भगवान के लिए, यहाँ पर झंडा चढ़ाते हैं और ब्राह्मण को अन्नदान भी देते हैं। यहाँ पर महाप्रसाद खिलाते हैं ब्राह्मण को और खिलाने में भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। बस 2 काम करने के लिए भक्त लोग को ये चारों धाम में सबसे श्रेष्ठ धाम जगन्नाथपुरी आते हैं। यहाँ पर झंडा चढ़ाते हैं, समुद्र में नहाते हैं और ब्राह्मण को अन्न भोजन देते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद से होता है। आज तक ऐसा कोई एक्सीडेंट व दुर्घटना नहीं हुआ है, जैसे कि कोई आदमी नीचे गिर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारा साथ आज तक कभी भी। तो ये एक अलौकिक शक्ति होता है जिसमें झंडा चढ़ाने वाले जाते हैं भगवान का सेवा करने के लिए।